हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस क्लास पे। मेरा क्लास क्रिस्टल क्लासेस पे, जहाँ पे हम सब देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर की, जो हमारे लैब असिस्टेंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसमें से हम बात कर चुके हैं हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स के बारे में। और उससे आगे आज हमें देखना है कि हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड्स के बाद हमें आगे क्या पढ़ना है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली जो हमारे पास टर्म आता है हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड्स के बाद, इन दोनों के बीच की बात करते हैं अगर हम, तो हमारे पास आता है बॉर्डर लाइन एसिड। बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या होते हैं? ना ही तो हार्ड एसिड्स होंगे ना ही तो सॉफ्ट एसिड होंगे, नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट। यहां पे लिखते क्या है? नाइदर टू हार्ड नाइदर टू सॉफ्ट। जो ना ही तो ज्यादा हार्ड है ना ही तो ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसे एसिड्स को ही क्या कहा रखा है? बॉर्डर लाइन। आप ध्यान रखिए, बॉर्डर में है, ये बॉर्डर लाइन में है। अब फिर बात आती है बॉर्डर लाइन एसिड्स है, तो एज इट इज हमने पहले भी बता रखा है कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल याद रखने हैं। एज इट इज आयंस देंगे या केटायंस देंगे तो हमें उससे से पूछ लेगा कि बॉर्डर लाइन एसिड्स कौन है, सॉफ्ट एसिड्स कौन है, बॉर्डर लाइन एसिड्स कौन है। ये बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड्स में है वो कौन कौन से हैं? Fe+2, CO+2, निकेल+2, कॉपर+2 और जिंक+2। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं Pb+2, Pb+2, Sb+3, बिस्मथ+3, Sn+2। ये हमारे पास कुछ हैं आयंस जो क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड शो करते हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन एसिड्स के लिए क्या क्या है? आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। ध्यान रखिएगा, कॉपर+1 में, कॉपर+1 सॉफ्ट एसिड्स की बात करता है, कॉपर+2 बॉर्डर लाइन में आता है। आगे बात करते हैं Fe+3, Fe+3 सॉफ्ट एसिड्स में था, Fe+2 बॉर्डर लाइन में है। कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट भी हमारे पास +3 में था, कहां पर? सॉफ्ट एसिड्स में। यहां पर किसमें है? +2 में है, बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं। Na+2, कॉपर+2, जिंक+2। और ये क्या हो गया? Pb+2, Sb+3, Bi+3, Sn+2 etc। अब इन लोग आयंस में से कुछ बात करते हैं, अगर कभी भूलते हैं तो हमें याद रखने की तरीके ये रख सकते हैं। ये एक आप काम कर लीजिए, इसे लिख लीजिए फिकोनी। क्या हो गया ये? फिकोनी। और ये दोनों क्या हो गए? कुजन। फिकोनी कुजन। कुजन Cu है, जन जिंक है, फिकोनी Fe आयरन है, कोबाल्ट है, नी निकेल्स है। यहां पर ये हो गया। अगर बात करते हैं नीचे Pb+2, Sb+3 और बिस्मथ+3, Sn+2, तो इसके लिए हम एक ट्रिक आपको दे रहे हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं? प्रभु सभी भक्तों की सुनते हैं। प्रभु सभी भक्तों की सुनते हैं। प्रभु में पीबी है, सभी में एसबी है, भक्तों में बिस्मथ है, की रॉन्ड किया गया है, कुछ भी नहीं है, सुनते हैं में से एसएन है।
तो ये हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड्स के कुछ एग्जांपल हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या होते हैं। बॉर्डर लाइन एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जो ना ही तो ज्यादा हार्ड है ना ही तो ज्यादा सॉफ्ट है, ना ही तो ज्यादा हार्ड है ना ही तो ज्यादा सॉफ्ट है। एग्जांपल याद रखने के लिए आपको दिया गया है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सारे के सारे +2 में, +2 पीबी में भी है, Sd+3 में है, बिस्मथ +3 में है। आगे बात करते हैं Sn+2 में है। ये हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड्स के रूप में देखा जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है हार्ड एसिड्स क्या है, सॉफ्ट एसिड्स क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या है। बेस की चर्चा हमने अभी तक नहीं की है। अब हम चर्चा आगे टर्म पे करते हैं बेस क्या, कि बेस हमारे पास हार्ड बेस क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है, क्या बॉर्डर लाइन बेस भी है। तो उन सारे चीजों को अभी यहां पर हम देखते हैं। यहां तक ये हो गया है, इसे हटाते हैं। बात करते हैं हार्ड बेस की। किसकी? हार्ड बेस की। अच्छा, आप हमें ये बताइए सबसे पहले बेस की एक प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेस की एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर हम बात करते हैं RnH2 की, अब यहां पर इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर्स को क्या करते हैं, किसी दूसरे को डोनेट करते हैं। अब जो डोनेट करते हैं, जो अपनी लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, एलपी को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब जो डोनेट करते हैं एलपी को, उसे ही तो कहा जा रहा है क्या, बेस। बट यहां पे हमारे पास एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, हार्ड बेस क्या है। अब इसी से हम देखते हैं कि हार्ड बेस क्या है या हार्ड बेस के बारे में क्या कहा जाता है। तो हार्ड बेस की जब चर्चा करते हैं तो हार्ड बेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले कि कौन होते हैं, क्या इसके गुण हैं। अब हार्ड बेस के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हार्ड बेस की जो प्रॉपर्टी के अंदर आता है वो इनके क्या होते हैं, डोनर एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। डोनर एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। जैसे बात करते हैं हम क्या क्या, हाइड्रोजन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं। यही तीन के तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास कहा गया है कि क्या हो गया है, हार्ड बेस की एक पहली प्रॉपर्टी कि इनके जो डोनर आइटम होते हैं वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, हाई होती है। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की पूरे पीरियोडिक टेबल में इन तीन एलिमेंट्स की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरे टर्म पे बात करते हैं पोलराइजेशन से लेकर के, तो ये क्या होते हैं, लो पोलराइजिबिलिटी होते हैं, लो पोलराइजिबिलिटी होते हैं। लो पोलराइजिबिलिटी होते हैं। अभी इसको चर्चा करेंगे। आप वहां पे जब एग्जांपल पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कंटेंट कर रहे थे उससे कैसे रिलेट किया गया है। दूसरा हम क्या बता रहे हैं, लो पोलराइजिबिलिटी। अच्छा, नॉट, ये अगली बात पे कहते हैं कि ये नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी आसानी से नहीं होते हैं, ये आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं। और इनमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि इनके जो हैव फुल लो क्या, एनर्जी ऑर्बिटल। और एक पॉइंट और इसमें आता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन से या प्रोटॉन से क्या रखते हैं, अपनी एफिनिटी बहुत ज्यादा रखते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली लिंक टू क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग लिंक टू प्रोटॉन,
ये प्रोटॉन से लिंक कैसे रखेंगे? स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखिए, एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो हार्ड बेस होते हैं वो कैसे एलिमेंट शो करते हैं। जो जो हार्ड बेस शो करते हैं, इनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज बताई गई है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और हाई में से हम बता रहे हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे ही हार्ड बेस होते हैं। पोलराइजेबिलिटी कैसी होती है इसकी? लो होती है। ऑक्सीडाइज इजीली होते हैं क्या? नहीं होते। और आगे बात कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट आते हैं कि लिंक हाइड्रोजन से कैसे करते हैं? स्ट्रांगली लिंक होते हैं, स्ट्रांगली लिंक होते हैं। ठीक है। अब आगे फिर बात किया गया है इनके जो फुल हाई, फुल, लो एनर्जी ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्बिटल इसकी कैसी होती है? कम भरे होते हैं। ये यहां तक हो गए। आप इसे राइट डाउन कीजिए, इसके बाद आप एग्जांपल देखते हैं। बस पढ़ते रहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं हार्ड एसिड्स की। तो हार्ड एसिड्स में बताया गया है कि इनके जो डोनर एटम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डोनर एटम कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब फ्लोरीन, ये तीनों में से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं किसकी? अरे सॉरी, ये नहीं हटा था। एग्जाम्पल पे तौर पे देखते हैं क्या? NH3 है, NH3 है, NH2 है, RNH2, N2H4 की भी बात करते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं N2O, और क्या हो सकते हैं? हमारे पास OH माइनस है, ROH है। यहां पर ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, या कुछ अलग से बात करते हैं। इसी का हम ले सकते हैं क्या? RO माइनस, O माइनस 2। दूसरे टर्म पे हम ये भी देख सकते हैं R2O, और क्या कह सकते हैं? CH3COO एसीटेट आयन में। और ले सकते हैं क्या? CO3 माइनस 2 कार्बोनेट की बात करते हैं। और ले ले, यहां तक ही आया हमारे पास। आगे बात करते हैं नाइट्रेट, NO3 के ऊपर माइनस, सॉरी नाइट्रेट में हम ये करते हैं NO के ऊपर माइनस, नाइट्रेट में वो यहाँ पर आ गया। फॉस्फेट के बात करते हैं PO4 माइनस 3 में। ये कुछ एलिमेंट्स या आयंस दिए गए हमारे पास। सल्फेट भी आ सकते हैं, ऑक्सीलेट भी आ सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखना चाहें लिख सकते हैं SO4 माइनस 2, ClO4 माइनस आ गए। ये सारे एलिमेंट, ये आयंस हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कि फ्लोरीन F माइनस, क्लोरीन Cl माइनस, ये सारे के सारे क्या है? हार्ड बेस के अंदर आते हैं, हार्ड बेस के अंदर आते हैं, हार्ड बेस। अब यहां पे देखते हैं, अब किसी भी आयंस को आप उठाइए। अगर बात करते हैं हम RO की बात करते हैं, आप यहां देखिए R है, O माइनस है, इनकी डोनर एटम्स क्या है? ऑक्सीजन है। यहां पे क्या डोनर एटम है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है डोनर एटम, ऑक्सीजन। क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ध्यान रखिए, ये इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही हाई है। क्लोरीन भी आता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पे डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन। तो कुल मिला के तो बात ही यही आ रही है
कि जिनमें हमें जो भी कंपाउंड्स दिख रहे हैं बेस के अंदर और जिनकी डोनर आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन है, या तो फ्लोरीन है, या तो ऑक्सीजन है, या याद रखने के लिए ऐसे की बात कर लीजिए फोन, वो फोन नहीं PHONE वाला, FON, फोन, फोन मतलब फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, और ये किनकी तरह है, डोनर आइटम के रूप में है। अगर ये डोनर आइटम्स के रूप में है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो बिहेव कर सकता है किनकी तरह, हार्ड बेस की तरह। अब इनमें से छांटने दे दिया जाए तो आपको दिख जाएगा कि जिनके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन डोनर आइटम्स के रूप में उपलब्ध है, वो क्या हो रहे हैं हमारे पास, हार्ड बेस के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ये याद आ गया हमें, तो ये भी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट, आगे कॉम्प्लेक्स में बताएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों का, तो ये इसको ध्यान रख लीजिए और इसको लिखिए। हार्ड बेस की प्रॉपर्टीज तो पता ही है कि जो भी है हमारे पास डोनर आइटम्स, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड बेस के रूप में। हार्ड बेस की एग्जांपल दिए गए, इसे आप लिखिए फटाफट। आगे बात करते हैं सॉफ्ट बेस की बात, सॉफ्ट बेस की बात। सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टी जस्ट हार्ड बेस की प्रॉपर्टी का क्या होगा, उल्टा होता है। अब वहां पे बताया गया था क्या, कि जो डोनर आइटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, हाई होती है। तो यहाँ जो सॉफ्ट बेस में जो एलिमेंट्स आएंगे या जो आइटम्स आएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेगी, लो रहेगी। तो डोनर आइटम हैविंग, डोनर एटम हैव कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, वहां पे हमें बताया गया था हार्ड के लिए नॉट इजिली पोलराइज्ड, ये क्या हो जाएंगे, इजिली पोलराइज्ड, इजिली पोलराइज्ड। वहां पे क्या बताया गया था, हार्ड बेस में जब बताया गया था, क्या इजिली ऑक्सीडाइज हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, ये हो जाएंगे इजिली ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, वहां पे एक बताया गया था क्या, वहां पे जो थे एम्प्टी, यहां पे एम्प्टी करते हैं, एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी दिए गए हैं किसके लिए, सॉफ्ट बेस के लिए। ध्यान रखिएगा, डोनर आइटम्स इसकी क्या है, डोनर आइटम्स हैं, लेकिन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं। क्या इजिली पोलराइज है, बिल्कुल है। ऑक्सीडाइज भी इजिली हो जाते हैं क्या सॉफ्ट बेस, हाँ हो जाते हैं। इनकी एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो कैसे, खाली है, कम है। ठीक है, ये इनकी क्या हो गए, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सॉफ्ट बेस की। तो दोनों में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमारे पास ये है कि जो हार्ड बेस होते हैं उनके डोनर एटम, हार्ड बेस उनके डोनर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और जो सॉफ्ट बेस है उनकी डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, लो है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे पास हार्ड बेस सॉफ्ट बेस में है। हमें तो ये तो पता ही है कि बेस है तो अगर वो अपना बेस है तो अपना लोन पेयर तो डोनेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन डोनेट करने में भी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो हार्ड बेस है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या है, सॉफ्ट है। कम है, सॉफ्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो तो पता ही है, और
अगर भूल गए होगे तो एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक पे उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। इसी चैप्टर्स के अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फाइंड करने आएंगे, एग्जाम में आते हैं, वहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब यहाँ तक ये हो गए, अगर ये हो गए तो बस इनकी अगली बात पे क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स। आपको ट्रिक मिल जाएंगे, पूरे के पूरे आयंस के ट्रिक दिए जाएंगे, बस आप क्लास पे बने रहिए, पूरी की पूरी आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, जब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, H माइनस, ठीक है, R माइनस, C2H4 की बात करते हैं, C2H4 की बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं C6H6, ठीक है, Cn माइनस की बात करते हैं, RNC की बात करते हैं, RNC रांची नहीं है, ठीक है, CO की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, आगे यहाँ पे फिर बात करते हैं H2O3 की माइनस की बात करते हैं, और क्या ले सकते हैं, इसी से HCN माइनस ले सकते हैं, HCN माइनस ले सकते हैं। ये सारे कुछ हमारे पास दिए गए हैं जो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट बेस के अंदर आते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पे दे सकते हैं, क्या, R3P, ये भी पूछता है, R3P I माइनस, ये तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं दे रहा हूं, R3AsI माइनस। I किस तरह है, I नेगेटिव जो है वो क्या है, कोमा है, ठीक है, I माइनस वो है, वो क्या है, सॉफ्ट बेस के रूप में है। ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन जो बताया गया था आपको, वो हार्ड बेस के रूप में बताया गया था, लेकिन सॉफ्ट बेस के रूप में कौन से आए हैं, I माइनस। क्यों, अब यहाँ पे आप देखिएगा, R के रूप में हमारे पास कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी हमारे पास कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, हर जगह से हमारे पास जो A एलिमेंट्स या आयंस या दिए जा रहे हैं हमारे पास, इनमें से सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम है। इन सबकी की सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है डोनर एटम्स के रूप में, तभी तो ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। क्योंकि हमें तो पहले बता रखा है कि जिनकी डोनर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो किसके अंदर आएंगे, सॉफ्ट बेस के रूप में आएंगे। लेकिन जिन एटम्स की या आयंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम्स के रूप में हाई होगे, वो क्या होंगे, सॉफ्ट बेस नहीं, हार्ड बेस होंगे। बस इतने ही तो ध्यान रखने हैं। यहां तक ये लिख लिए, नहीं लिखे हैं, लिखिए, फिर आगे बॉर्डर लाइन बेस बताते हैं आपको। आगे क्या है, बॉर्डर लाइन बेस, बॉर्डर लाइन बेस। अच्छा, बॉर्डर लाइन बेस क्या हो सकते हैं, ना ही तो ज्यादा हार्ड बेस, ना ही तो ज्यादा सॉफ्ट बेस, नाइदर टू हार्ड बेस नॉर टू सॉफ्ट बेस। क्या कह सकते हैं, नाइदर टू हार्ड बेस, neither to soft base। यही तो है बॉर्डर लाइन बेस। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हम लेते हैं क्या क्या,
आपने इस कंपाउंड को बहुत बार देखा होगा, C6H5NH2, ठीक है। यहां क्या है, C6H5N, C6H5N, आगे बात करते हैं N2 की, फिर आगे हम इधर आते हैं तो क्या आते हैं, N-3 की बात करते हैं, N-3 है, ठीक है। NO2 माइनस, SO3 माइनस, और एक एग्जांपल आप लोगों को और दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है ब्रोमीन Br माइनस। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे पास बॉर्डर लाइन बेस के रूप में आते हैं, बॉर्डर लाइन बेस के रूप में दिया गया है, ठीक है। ये C6H5NH2, इसकी नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, वेरी गुड। ये भी क्या है, पायरिडीन, N2, N-3, NO2 के ऊपर माइनस, SO3 माइनस, Br माइनस। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने हैलोजेंस को तीनों कैटेगरीज में देख लिया। कहां पर, हार्ड में भी देखा, सॉफ्ट में भी देखा, और बॉर्डर लाइन में भी देख लिया हैलोजेंस को। जब मैं बात कर रहे थे, फ्लोरीन्स की बात कर रहे थे, क्लोरीन्स की बात कर रहे थे, तो इनको हमने कहां देखा था, हार्ड बेस के रूप में देखा था, हार्ड बेस में। अगर बात करते हैं आई माइनस के रूप में, तो इसको कहां देखा था हमने, सॉफ्ट बेस में देखा था, ठीक है, सॉफ्ट बेस में। अभी ताजा ताजा आ रहा है करंट में, क्या Br माइनस, वो कहां देख रहे हैं हम, Bl में देख रहे हैं, मतलब बॉर्डर लाइन में देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है बॉर्डर लाइन एसिड्स के। तो आगे हमने देखा आज क्या, हार्ड बेस क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है, बॉर्डर लाइन बेस क्या है। उससे पहले भी बताया हमने क्या, कि बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या थे, ठीक है। आप इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर्स के बच जाते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस कहां है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जितने भी आयंस आपको दिए जा रहे हैं, आयंस को कैटेगराइज करके बस ध्यान रखिए, आपको 100% एग्जाम में सफलता मिलेगी। ओनली एंड ओनली सिर्फ आयंस से ही क्वेश्चंस आते हैं, और जो एप्लीकेशन से आएंगे उसको देखेंगे, एप्लीकेशन से किस तरह के क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं। और यहां तक ये कीजिए, और इसके बाद आगे की क्लास में आगे देखेंगे एप्लीकेशंस। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।